स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन और रैंची पर। आज हम एसएससी जी का जो एग्जाम है कि 27 मई की जो थर्ड वीडियो हम 100% एनालिसिस करेंगे। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आज सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके। जीएस हो गई, हिंदी हो गई और इंग्लिश के सभी क्वेश्चन, मैथ सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सारे क्वेश्चंस लेकर आओ, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन थे, ए मुंबई, बी ऑप्शन था नई दिल्ली, सी ऑप्शन था कोलकाता और डी ऑप्शन था आपका चेन्नई। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों की मान्यता और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत ने किस वर्ष अपना पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता। चार ऑप्शन थे, ए 2005, बी ऑप्शन था 2007, सी ऑप्शन था 2009 और डी ऑप्शन था 2011। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था 2007, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, जिससे आपका एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में आयोजित हुआ था। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी में पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। चार ऑप्शन थे, ए राष्ट्रपति, बी ऑप्शन था प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन था लोकसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन था सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लोकसभा के सदस्य बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। इसके लिए लोकसभा में विशेष प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर स्पीकर पद से हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 तक भारत में कुल कितनी किलोमीटर मेट्रो लाइन थी। चार ऑप्शन थे, ए 850 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 920 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 1013 किलोमीटर और डी ऑप्शन था आपका 1200 किलोमीटर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1013 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली मेट्रो सहित भारत के विभिन्न शहरों में 2025 तक कुल मेट्रो नेटवर्क लगभग 1013 किलोमीटर पहुंच गया था। भारत दुनिया में दुनिया के तेजी से बढ़ते मेट्रो रेलवे नेटवर्क में देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, जो इसका 29 और 30 तारीख को एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कुचिपुड़ी क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। चार ऑप्शन थे, ए केरल, बी ऑप्शन था तमिलनाडु, सी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन था उड़ीसा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर होगा कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। इसमें नृत्य, अभिनय और संगीत का सुंदर समन्वय होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गला का जो कंठ होता है में कौन सा ऊतक पाया जाता है। चार ऑप्शन थे, ए अस्थि ऊतक, बी ऑप्शन था उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, सी ऑप्शन था पेशी ऊतक और डी ऑप्शन था प्रतंत्रिका ऊतक। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कार्टिलेज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कार्टिलेज एक लचीला संयोजी ऊतक है, जो गले यानी कि कंठ में श्वास नली में पाया जाता है। यह श्वास नली को सहारा देता है और उसे दबने से बचाता है। गले में उपस्थित एडम्स एप्पल भी कॉर्टेज से बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रवीण शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। चार ऑप्शन थे, ए अकुशल, बी ऑप्शन था प्रदीप, सी ऑप्शन था निपुण और डी ऑप्शन था अक्षम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि निपुण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि प्रवीण का अर्थ होता है किसी कार्य के में बहुत कुशल या दक्ष। निपुण शब्द का अर्थ किसी अर्थ भी कुशल और दक्ष होता है, इसलिए इसका सही पर्यायवाची यही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या है। चार ऑप्शन थे, ए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है, बी ऑप्शन था किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर उतना बल लगता है जितना द्रव के विस्थापित
भाग के भार के बराबर हो। सी ऑप्शन था ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट। और डी ऑप्शन था वस्तु पर लगाया गया बल बल के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर उतना बल लगता है जितना द्रव में विस्थापित भाग के भाग के भार के बराबर हो। इसी को इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसी सिद्धांत के कारण जहाज पानी में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन किस वर्ष को किया गया था। चार ऑप्शन थे। ए 1949, बी ऑप्शन था 1950, सी ऑप्शन था 1951, डी ऑप्शन था 1952। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1951। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संशोधन में अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता, कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध तथा भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कनिष्क किस धर्म के अनुयायी और महान संरक्षक थे। ऑप्शन थे। ए जैन धर्म, बी ऑप्शन था हिंदू धर्म, सी ऑप्शन था बौद्ध धर्म और डी ऑप्शन था आपका सिख धर्म। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक थे और वे बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। उन्होंने चौथी बौद्ध संधि का आयोजन भी करवाया था कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी बतानी थी जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी जो शुद्ध वर्तनी पूछी थी वापस ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि वापस शब्द का सही और मानक हिंदी जो वर्तनी है वह वापस होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि ग्रसनी की उपकला कौन सी होती है। चार ऑप्शन थे आपके। ए सरल सल की उपकला, बी ऑप्शन था सरल स्तंभाकार उपकला, सी ऑप्शन था स्त्रीकृत सल की उपकला और डी ऑप्शन था घनाकार उपकला। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी स्त्रीकृत सल की उपकला आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं। इसी को आपने एक्सप्लेन किया इससे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो भक्ष्य शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। चार ऑप्शन थे आपके। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी अवश्य आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जो कन्वेंशनल स्रोत नहीं है। ऑप्शन थे। ए कोयला, बी ऑप्शन था प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन था सूर्य या सौर ऊर्जा और डी ऑप्शन था पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निर्वासन के बाद मुगल बादशाह हुमायूं को उनका सिंहासन पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे। ए बाबर, बी ऑप्शन था अकबर, सी ऑप्शन था शाह तहमास और डी ऑप्शन था औरंगजेब। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था शाह तहमास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो शाह तहमास जो फारस ईरान के सफीद शासक थे। हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर निर्वासन में गए थे तब शाह जो तहमास ने उन्हें सैन्य और राजनीतिक सहायता दी। इसी सहायता के कारण हुमायूं ने बाद में भारत में अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टेनिस में सामान्य रेट में किस स्कोर पर टाई ब्रेक खेला जाता है। ऑप्शन थे। ए 4-4, बी ऑप्शन था 5-5, सी ऑप्शन था 6-6 और डी ऑप्शन था 7-7। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 6-6 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी एक या दोनों खिलाड़ी या टीमें एक सेट में 6-6 गेम जीते लेते हैं तब विजेता तय करने के लिए एक टाई ब्रेक खेला जाता है। टाई ब्रेक में समानता जो खिलाड़ी पहले 7 अंक प्राप्त करता है और कम से कम 2 अंकों की बढ़त बना लेता है वह जीत जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मनुष्य के मुंह के अंदर
की परत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? चार ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, सल की उपकलाएं कोशिकाएं आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 में चीन के हार्बिन में आयोजित एशियाई शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? चार ऑप्शन थे। ए 7वां, बी ऑप्शन था 8वां, सी ऑप्शन था 9वां और डी ऑप्शन था 10वां। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 9वां इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि एशियन विल्टन गेम्स का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। वर्ष 2025 में चीन के हार्बिन में इसका 9वां संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? चार ऑप्शन थे। ए 1947 से 48, बी ऑप्शन था 50 से 51, सी ऑप्शन था 55 से 56 और डी ऑप्शन था 1964 से 65। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 51 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा बजट के पहले संसद में प्रस्तुत किया गया जाता है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति का विवरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुल्क राज आनंद का उपन्यास अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? चार ऑप्शन थे। ए 1857 विद्रोह, बी ऑप्शन था प्रथम विश्व युद्ध, सी ऑप्शन था भारत का विभाजन और डी ऑप्शन था भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाले शिफ्टों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन था आपका अक्रॉस द ब्लैक विंटर्स वाटर्स में भारतीय सैनिकों के अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप भेजा गया था। उपन्यास में युद्ध उपनिदेश उपनिवेशवाद और भारतीय सैनिकों की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष में शामिल हुआ है, जो क्लीनेस्ट सिटीज में स्टेट्स में शामिल हुआ है? चार ऑप्शन थे। ए केरल, बी ऑप्शन था तमिलनाडु, सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन था जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ राज्यों के प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सर्वेक्षण भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अपोलो अपोलो कार्यक्रम जिसके तहत इंसानों को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया था, किस देश द्वारा संचालित किया गया था? ऑप्शन थे। ए रूस, बी ऑप्शन था भारत, सी ऑप्शन था संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन था चाइना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अपोलो 11 मून लैंडिंग कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किया गया था। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले मानव बने थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1951 में भारत की जनगणना के अनुसार किस प्रमुख राज्य में शहरी आबादी का अनुपात सबसे अधिक था? चार ऑप्शन थे। ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था महाराष्ट्र, सी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल में 1951 की जनगणना के समय शहरी आबादी का अनुपात प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक था। उस समय कोलकाता भारत का प्रमुख औद्योगिक और व्यावहारिक शहर था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल नगरीकरण और शहरी प्रशासन में अग्रणी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब धूल भरे कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो धूल कण क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन थे। ए प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, बी ऑप्शन था प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन था टिंडल प्रवाह और डी ऑप्शन था प्रकाश का विवर्तन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव उसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि टिंडल इफेक्ट वह प्रभाव है जिसमें जिसमें प्रकाश कण किरणें छोटे 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 कणों जैसे धूल धुआं आदि द्वारा बिखर जाती हैं। इसी कारण धूप में किरणें जो होती हैं, किरणों में धूल के कण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी विषम की, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषम ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी गश्त और दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन थे। ए केस डायरी, बी ऑप्शन था रोज नामचा आम यानी कि जर्नल डायरी, बी ऑप्शन था एफआई रजिस्टर और डी ऑप्शन था ग्राम अपराध रजिस्टर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
जनरल डायरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जीडी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। जनरल डायरी में पुलिस थाने की दैनिक गतिविधियां दर्ज की जाती है, जैसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, आमाद, गश्त और घटनाओं की जानकारी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रक्षा की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। रक्षा की शुद्ध वर्तनी थी ऑप्शन नंबर बी में इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2024 में भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन थे। ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था तमिलनाडु और डी ऑप्शन था आपका केरल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया कि तमिलनाडु भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में माना जाता है। यहाँ शहरी आबादी का प्रतिशत बहुत अधिक और चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै जैसे बड़े शहर औद्योगिक एवं शहरी विकास के प्रमुख केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्रोध जो शब्द है उसका पर्यायवाची पूछा गया था। चार ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कोप आपका एकदम करेक्ट आंसर था। क्रोध का पर्यायवाची कोप होता है। इसको हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। जो चार ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अनुच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है। इसी को हमने दिखाया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जून 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खातों की संख्या कितने करोड़ को पार की गई थी? चार ऑप्शन थे आपके। 45 करोड़, बी ऑप्शन था 50 करोड़, सी ऑप्शन था 55 करोड़ और डी ऑप्शन था 66 करोड़। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 55 करोड़ आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जून 2025 तक कुल खातों की संख्या 55 करोड़ से अधिक हो गई। यह योजना 2014 में शुरू की गई ताकि हर नागरिक की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका इंग्लिश से था कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कायर्स। ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेव आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि साक्ष्य मिटाना का अंग्रेजी अर्थ क्या है? और चार ऑप्शंस थे आपका। साक्ष्य एकत्रित करना, बी ऑप्शन था साक्ष्य सुरक्षित करना, सी ऑप्शन था साक्ष्य नष्ट करना और डी ऑप्शन था साक्ष्य प्रस्तुत करना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, साक्ष्य नष्ट करना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ तकलीफ। चार ऑप्शंस थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तकलीफ आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी में। ये इसकी एकदम करेक्ट मीनिंग थी। इसी को एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द दुरावस्था। चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आपका एकदम करेक्ट आंसर था दुरावस्था इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ए इसकी एकदम करेक्ट स्पेलिंग थी। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सेंसिटिव इन लोन कॉन्टेस्ट। चार ऑप्शंस थे आपके। ए रिजेक्टेड, बी अप्रूव्ड, सी ऑप्शन था स्टॉप्ड और डी ऑप्शन था विड्रॉन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि स्वीकृत, मंजूर, अप्रूव्ड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पानी में आंशिक रूप से डूबी डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती? ऑप्शन थे। ए प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन था प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन था प्रकाश का अवशोषण और डी ऑप्शन था प्रकाश का विकिरण। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद से गुजरता है तो और किरणों पर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस थे। ए परावर्तन, बी ऑप्शन था अपवर्तन, सी ऑप्शन था विवर्तन और डी ऑप्शन था प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हॉकी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन थे। ए चार ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फ्री हिट आपका एकदम सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फ्री किक आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो हॉकी में निम्नलिखित शब्दों में उपयोग नहीं होता है, फ्री किक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि फील्ड हॉकी में फ्री किक
शब्द उपयोग नहीं होता है। यह शब्द आमतौर पर फुटबॉल में उपयोग होता है। हॉकी में जो पेनल्टी कॉर्नर और फ्री हिट जैसे शब्द उपयोग किए जाते हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मैथ के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता दें। जो आगे आने वाली शिफ्टिंग है, जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं, जो जिनका 29 और 30 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।